Jai Hind students. Today we are going to discuss exercise 1.2 of chapter 1 numbers. In this exercise our topic is comparing and ordering numbers. Okay. Question 1 is write the predecessor and the successor of the following numbers. इन नंबर्स के आपको प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर बताने। एग्जाम्पल देते हैं ए 21,523। सबसे पहली चीज प्रेडिसेसर क्या होता है। प्रेडिसेसर जो नंबर है उसमें से जब आप -1 करते हैं, -1 कर देते हैं तो आपका प्रेडिसेसर निकल जाता है। जैसे ये आ गया प्रेडिसेसर को आप, ये इसका क्या हो गया प्रेडिसेसर। आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर आपका एक तरीके से बिफोर की तरह करता है। आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा होगा बिफोर एंड आफ्टर ऑफ अ नंबर। कोई नंबर दिया है उसका बिफोर और उसका आफ्टर भी आपको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो प्रेडिसेसर आपका बिफोर की तरह काम करता है। प्रेडिसेसर को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं पी फॉर प्रीवियस। प्रीवियस मीन्स पहले वाला नंबर। इस नंबर से जो पहले आया है नंबर उसको निकालो तो पी फॉर प्रीवियस नंबर और पहले वाला नंबर। ठीक है। इसी नंबर का अगर सक्सेसर निकालना है तो सक्सेसर निकालने के लिए आपको क्या करना है +1। जब आप +1 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा सक्सेसर। ये देखिए ये आपका क्या आ गया है सक्सेसर। ठीक है। सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स होता है आफ्टर। देखिए 21,523 इसका प्रेडिसेसर और इसका सक्सेसर। बिफोर एंड आफ्टर इसकी तरह काम किया। बिफोर इसका क्या निकला था प्रेडिसेसर 21,522। देखिए सीरीज बन रही है ना 22 23, आगे की 3 डिजिट सेम है 22 23। तो इसके बाद वाला नंबर क्या जाएगा 24। ये देखिए ये रहा इसका सक्सेसर। सक्सेसर को आप याद ऐसे भी कर सकते हैं। सक्सेस का मतलब क्या होता है आगे बढ़ना। आप एक कदम आगे बढ़ गए हैं तो आपने +1 कर दिया। आप आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे हमेशा +1 करेंगे। और प्रीवियस पीछे जाने के लिए आप क्या करेंगे -1 करते रहेंगे। अगर आपको पीछे जाना है तो -1 कर देंगे और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप क्या करेंगे हमेशा एक कदम आगे बढ़ाएंगे यानी प्लस करेंगे, ऐड होता रहेगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकालेंगे। इसे लिखने का तरीका आप कैसे करेंगे, जैसे P यहाँ पर लिख देंगे P फॉर प्रेडिसेसर, फिर उस नंबर जैसे आपका ये है 21,523 है तो यहाँ पर प्रेडिसेसर लिख देंगे और यहाँ पर सक्सेसर लिख देंगे और ए पार्ट इस तरीके से आप क्या करेंगे। ये चीज़ आप रफ में भी कर सकते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। राइट द सक्सेसर, हमें सक्सेसर लिखना है किसका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का। तो सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पता होना चाहिए। यही चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखी है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं। 5 डिजिट की जगह मैं आपको एग्जांपल के लिए एक 4 डिजिट का कराता हूँ ताकि आप जो है अपने आप ये कर सकें। एग्जांपल में हम ले लेते हैं राइट द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर का। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर 9 9 9 और 9 4 डिजिट हैं। देयर आर 4 डिजिट्स 9999। तो 9999 आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब इसका या सक्सेसर निकालना है या इसका प्रेडिसेसर निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए इसका सक्सेसर निकालना है तो मैंने आपको बताया था सक्सेस होने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम +1 कर देते हैं। ठीक है +1। तो 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10 0 एंड 1 कैरी, 9 + 1 10 0 1 कैरी, 9 + 1 10। तो ये आपका क्या बन गया
सक्सेसर ऑफ दिस 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। इसी तरीके से आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द प्रेडिसेसर, आपको प्रेडिसेसर निकालना है। पी फॉर प्रेडिसेसर, पी फॉर प्रीवियस। तो प्रीवियस के लिए आप क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। तो -1 कर देंगे आप। ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो भी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा, आप स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे पहले, फिर उसमें -1 कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल टू। इसमें आपको सिंबल दे रखे हैं 3 सिंबल, और इस सिंबल को आप बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ये सिंबल होता है आपका लेस देन का, लेस देन, और ये सिंबल है आपका इक्वल टू का। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इसे याद भी कीजिएगा। ए पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का किस तरीके से करते हैं। 12,876 43,267। ठीक है, कंपैरिजन, इसे कंपैरिजन भी बोलते हैं। इसमें हमें कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन जब हम करते हैं तब हम इसमें साइन का यूज करते हैं, इन सिंबल का यूज करते हैं। कंपैरिजन करने से पहले, सबसे पहले जो पहला रूल होता है इसको करने का, इसकी डिजिट काउंट करते हैं। सबसे पहले इसकी डिजिट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 डिजिट हैं। तो पहले रूल में दोनों पास हो गए कि दोनों में सेम डिजिट है। अब कौन सा बड़ा है हमें अभी पता नहीं चला, क्योंकि सब में बराबर डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट डिजिट सेम है। फर्स्ट डिजिट, इसकी फर्स्ट डिजिट 1 है और इसकी फर्स्ट डिजिट 4 है। तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 4 वाला। इसका मतलब ये वाला नंबर आपका बड़ा हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग का जो डिजिट है वो बड़ी है, तो इसका मतलब पूरा नंबर ही बड़ा है। तो जो बड़ा है उसकी तरफ कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला। छोटा है मतलब कि ये साइड छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। और इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि आपको चॉकलेट है, आपके पास 2 साइड चॉकलेट है, एक साइड छोटी है और एक साइड बड़ी है। तो आप किस तरफ अपना मुंह करेंगे उसे खाने के लिए, तो आप अपना मुंह खोल के इस तरफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी चॉकलेट है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे डी वाला क्वेश्चन है, 507152 73,005। तो मैंने आपको बताया था पहला रूल, डिजिट काउंट करो। डिजिट में भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर छोटा कौन सा बड़ा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 डिजिट है। तो जो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर होगा वो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो गया मतलब कि ये बड़ी चॉकलेट है और ये छोटी हो गई। तो कौन सी चॉकलेट खाओगे आप, बड़ी। तो बड़ी चॉकलेट खाओगे तो बड़ी चॉकलेट की तरफ आप अपना मुंह करेंगे खाने के लिए। इस तरीके से आप इसके साइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, राइट द सक्सेसर और प्रेडिसेसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, आपको सक्सेसर लिखना है या प्रेडिसेसर लिखना है, ये आपको कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूं। जब भी किसी नंबर के आगे वाले ब्लैंक होंगे, लाइन जो ब्लैंक होगी, तो इसका मतलब आपको सक्सेसर, आपको आगे की तरफ चलना है। और आगे के लिए क्या करते हैं हमेशा, सक्सेस वाला इंसान आगे चलता है। तो यहाँ पर आपको सक्सेसर लिखना, आगे, आफ्टर। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, +1 करेंगे तो आपका यहाँ पर नंबर आ जाएगा, फिर +1 करेंगे उसमें तो ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला नंबर है, इसमें आपने +1 किया तो 6 + 1 7,
1 4 3 5 8। तो ये नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें +1 करेंगे तो इसके आगे का नंबर आ जाएगा 8 1 4 3 5 और 8। तो अब आप ये यहाँ पर लिख देंगे 8 5 3 4 1 8। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका सक्सेसर करेंगे। जैसे बी पार्ट है, बी पार्ट में आगे वाले खाली हैं यानी बिफोर वाले खाली हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे, प्रेडिसेसर निकालेंगे। क्यों प्रेडिसेसर मतलब पहले वाले नंबर, ये नंबर दे रखा है और इसके पहले वाले खाली हैं, तो आप क्या करोगे, इस नंबर पे पहले -1 करोगे। इसमें जब आप -1 करोगे तो 1 - 1 0 2 5 4 3 2। तो तब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे 2 3 4 5 2 0। फिर इससे पहले वाला नंबर निकालना है तो इसमें -1 करेंगे, इससे -1 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर ये वाला निकालना है तो इस वाले नंबर पर -1 कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो सक्सेसर किस में निकालेंगे, जिसमें आगे का निकालना है, और प्रेडिसेसर जिसमें पीछे का निकालना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन 5 करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटर टू स्मॉलर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आप स्मॉलर टू ग्रेटर जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ग्रेटर टू स्मॉलर जाते हैं। तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ये कैसे निकालते हैं। आप एक सबसे पहले आप ऐसे करना, रफ साइड में इसको लिख लेना 2 4 5 6 2 1। ठीक है, 2 4 1s 10s 100 1000 10,000 एंड lakh। अब इसके बाद वाला नंबर है 1 2 6 5 4 2। तो इसको भी आप लिखेंगे किस तरीके से, पीछे से डिजिट लिखना स्टार्ट करना, 2 4 5 6 2 1। फिर थर्ड वाला लिखेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे 9 6 1 5 4। ठीक है, आप इसके बॉक्स की तरह इसको बॉक्स में भी कर सकते हैं, इससे आपको आसान पड़ेगा इसे करना। ये देखिए, अब लास्ट है तो इसको आप लिखेंगे 5 0 8 4 3। अब देखिए इसके हेल्प से हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सबसे पहले हम इनकी डिजिट देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। तो भाई ये दोनों डिजिट सबसे ज़्यादा वाले हैं, तो इनसे तो बड़े हो गए ये वाले। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इस नंबर में और इस नंबर में कौन सा बड़ा है, ये निकालने के लिए सबसे पहली वाली डिजिट देखेंगे। ये 2 लाख में है और ये 1 लाख, तो बड़ा कौन सा हो गया 2 लाख, यानी सबसे पहले आपका सबसे बड़ा आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया आपका। ठीक है, फिर इसके बारे भी, क्योंकि ये इनसे बड़ा है। अब ये 2 नंबर हैं, दोनों 5 डिजिट के हैं, तो 5 डिजिट में इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों की फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। इसकी फर्स्ट डिजिट 4 है और इसकी 3 है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया, और इससे छोटा ये हो गया। अब देखिए सबसे बड़ा ये, फिर ये एक सीरीज में आ गया। ठीक है, अब आपको अगर इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालना है, तो असेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए AO मीन्स असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया मैंने।
असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, ये वाला, तो आप इसको पहले लिख देंगे। फिर इससे बड़ा कौन सा था, ये वाला, 4 से छोटा 3, मतलब 4 से बड़ा 3 आ गया, तो 1 6 9। फिर इससे बड़ा 1 2 6 5 4 2। फिर इससे बड़ा 2 4 5 6 2 1। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और इसी का अगर डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है तो इसको उल्टे से लिख दीजिए, पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा हो रहा था, ये वाला, तो इसको पहले लिख दीजिए। फिर इसके बाद ये वाला आएगा तो इसको लिख दीजिए। इसके बाद ये वाला आएगा तो इसे लिख दीजिए। इसके बाद ये वाला आएगा तो आप इसे लिख देंगे। तो ये तो हो गया इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से आप बाकी पार्ट भी करेंगे। आप उन्हें इस तरीके से बॉक्स में लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, पहला रूल डिजिट काउंट करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होंगी वो बड़ा नंबर होगा। और अगर दो नंबर में बराबर डिजिट है, इक्वल डिजिट हैं, तो तब आप उसकी फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। एक और चीज़, किसी क्वेश्चन में मान लीजिए मान लीजिए 3 नंबर है, एक और लिख देते हैं ये, ठीक है। ये एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हमने काउंट किया यहाँ पे डिजिट, 6 डिजिट 6 डिजिट 6 डिजिट एंड हियर इज योर 5 डिजिट 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 डिजिट है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो सबसे छोटा तो आपका ये वाला हो गया। अब देखिए ये 3 नंबर, ये जो 3 है आपके, ये 3 आपके एक इक्वल डिजिट हैं। तो जब इक्वल डिजिट होती है तब हम उनके फर्स्ट डिजिट चेक करते हैं। फर्स्ट डिजिट चेक करी तो तीनों में सेम डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट तो सेम है, तो फर्स्ट डिजिट से तो नहीं पता चला कौन सा बड़ा है। तो अब हमने क्या किया, सेकंड डिजिट देखी। सेकंड डिजिट में हमने चेक किया तो हमें मिला कि ये नंबर और इसका ये नंबर दोनों के सेम है, फर्स्ट भी सेम है और सेकंड भी सेम है, लेकिन इस नंबर का सेकंड डिजिट इनसे छोटा है। तो ये हमारा हो गया इनसे अलग, मतलब कि अगर सबसे छोटा ये है तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा ये वाला। अब कंपैरिजन होगा इस वाले नंबर पे, इस नंबर पे और इस नंबर पे। फर्स्ट डिजिट भी सेम, फर्स्ट और सेकंड डिजिट इन दोनों नंबर में सेम थी। तो अब देखेंगे थर्ड डिजिट, थर्ड डिजिट में कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला। तो ये बड़ा हो गया, इसका मतलब इससे छोटा ये नंबर है। तो तीसरे नंबर पे जो नंबर आएगा वो ये हो गया, और फोर्थ नंबर पे ये, यानी सबसे छोटा हो गया ये, फिर इसके बाद आएगा ये, फिर इसके बाद ये वाला नंबर, और तब आपका ये वाला नंबर आएगा। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं। थैंक यू।